दोस्तों आज का दिन थोड़ा जल्दी शुरू होने वाला है क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे अपने गांव से वापस देहरादून निकलना है। कल तक मैं गांव में था लेकिन आज वापस काम पर जाना है। मेरा काम देहरादून में ही है, इसलिए चाहे गांव कितना भी अच्छा लगे वापस तो जाना ही पड़ेगा। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और अभी अंधेरा भी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं सुबह 4 बजे उठ गया था और फिर एकदम रेडी होकर गाड़ी मैंने बाहरी गैलरी में पार्क कर रखी थी और गाड़ी लेकर फिर निकल गया क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी देहरादून पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कितने घंटे में देहरादून पहुंचेंगे। दोस्तों सुबह का ये समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 4 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता है, आप अकेले सड़क पर निकलते हो तो एक अलग ही फीलिंग होती है। गांव से निकलकर सबसे पहले मैं अपने दोस्त मोनीराम के घर पहुंचा। अब पहले मोनीराम को पिकअप करते हैं क्योंकि आज का पूरा सफ़र हम दोनों साथ करने वाले हैं। दोस्तों मोनीराम को पिकअप करने के बाद हम सीधे देहरादून निकल पड़े। दोस्तों आज का रास्ता थोड़ा सोच समझ कर चुनना पड़ेगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और रास्तों पर कांवड़ यात्रा की वजह से काफ़ी भीड़ मिलती है। दोस्तों अभी हम खानपुर से निकल गए हैं। खानपुर हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों अभी सावन चल रहा है इसलिए रास्तों में भोलों की काफ़ी भीड़ मिलती है, लेकिन अभी हम लक्सर तक नहीं पहुंचे। लक्सर से आगे चलकर उनका रूट डाइवर्ट कर रखा है, रुड़की और भादराबाद वाला, तो वहां पर हमें भीड़ मिलेगी। अभी तो रोड साफ़ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अब हम लक्सर आ गए हैं, तो अब हम यहाँ से एक शॉर्टकट लेंगे जो बुरनी होते हुए सीधा रुड़की वाले रोड पर निकलेगा। हम सीधा हरिद्वार की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ हो रखी है। हरिद्वार में तो दोस्तों निकला ही नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसलिए हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं लेफ़्ट साइड और सीधा रुड़की निकलेंगे। रुड़की से फिर सीधा बिहारीगढ़ होते हुए देहरादून जाएंगे। दोस्तों अब हम लंढोरे आ गए हैं और इसके बाद हम रुड़की की तरफ चलते हैं। लंढोरे आते ही काफ़ी मात्रा में भोले दिखने लगे हैं। देखिए आप देख सकते हैं रोड साइड ट्रैक्टर, डिशम और पिकअप, काफ़ी वाहन खड़े हैं। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह में वैसा ट्रैफिक तो नहीं रहता पर काफ़ी मात्रा में भोले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब हम रुड़की में एंट्री करने वाले हैं और हम फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं जो भादराबाद से मुजफ्फरनगर हाईवे है। यहाँ पर भोले चला रखे हैं इस रोड पर, तो गाड़ी तो नहीं चल रही है, इसलिए फिर हम रुड़की के अंदर से गाड़ी निकालते हैं। आज बाईपास नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे के सफ़र के लिए। रुड़की के अंदर सुबह सुबह गाड़ियाँ या ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं होता दोस्तों रुड़की के अंदर से निकलकर हम सीधा अब जो देहरादून बाईपास है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों अब हम रुड़की से निकल गए हैं और अब हम मुजफ्फरनगर, मेरठ और देहरादून हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सफ़र अपना आसान हो जाएगा क्योंकि आगे हाईवे मिल गया है और हाईवे पे गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस सफ़र में। तो दोस्तों अब आ गया है हमारा पहला टोल।
पहला टोल भी दे दिया है और अब सीधा देहरादून की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ओनली 55 रुपये का टोल कटता है और हमने सालाना पास ले रखा है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब देहरादून की तरफ। दोस्तों सुबह जल्दी चलने के कारण मोनीराम को नींद आ रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों सामने जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड से जो आ रहा है ये दिल्ली से आ रहा है, जो अभी नया रोड बना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गए हैं। अब हम बिहारीगढ़ी की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और पहाड़ी इलाका भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अब हम गणेशपुर पहुंच गए हैं और यहाँ अपना दूसरा टोल भी आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टोल 185 रुपये का कटता है, लेकिन अपना तो नहीं कटेगा, हमने पास ले रखा है। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक टोल है, यहाँ पर कोई भी इन्होंने टोल वालों ने बंदा नहीं बिठा रखा, आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों अब जो नज़ारा सामने आ रहा है ना, वो कैमरे में शायद उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा जितना असल में है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर और बादलों पर हरियाली और पूरा मौसम एकदम अलग ही लग रहा है। और अब हम देहरादून से लगभग 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर आ गए हैं। दोस्तों ये 12 किलोमीटर लंबा बना एलिवेटेड रोड बेहद खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस पर चलने का एक अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों आप इस 12 किलोमीटर लंबे बने एलिवेटेड रोड के व्यू देखिए। दोस्तों अब हम देहरादून में एक प्राचीन मंदिर है, डाट काली माता मंदिर, वहाँ पर जो एंट्री करने से पहले टनल पड़ती है, हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमने टनल भी क्रॉस कर ली है। तो बस अब कुछ ही समय में हम देहरादून पहुँचने वाले हैं। दोस्तों सुबह 4 बजे गांव से निकले, बारिश में लगभग 120 किलोमीटर का लंबा सफर किया। रास्ते में सावन की वजह से कांवड़ यात्रा की भीड़ भी ली। रुड़की होते हुए हाईवे पकड़ा और बारिश के बीच देहरादून की खूबसूरत वादियों से होते हुए करीब 3 घंटे में देहरादून पहुंच गए। दोस्तों अगर आपको आज का ये रियल लाइफ सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले डे में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।